Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. I am Yami Thakkar, guiding you for all the information necessary to the students to carry forward their life easily, smoothly. So herewith presenting you with one more information on to a very famous scholarship जो हर साल आती है and it's to do most of the demand, that is by Vivo. वीवो हम सभी को पता है, द वन हु हैव मेड अस इंट्रोड्यूस स्मार्टफोन इन द बेस्ट वे पॉसिबल, उन्हीं के द्वारा अंडर द CSR एक्टिविटी दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च की गई है एंड इट्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव करंटली टेकन एडमिशन इनटू द BTech, BCA, BSc जैसे कोर्सेज, जहां पे आपको मिल जाएंगे फंड ऑफ ₹60,000 फॉर 1 year एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 year, फॉर ऑल द 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन आपको 60,000 मिलते जाएंगे. दैट इज समिंग अप टू 1,80,000 की ये जो है वो स्कॉलरशिप है. राइट, सो दिस इज समथिंग रियली गुड एंड यू कुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट इफ यू फाइंड द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड. तो आज के वीडियो में हम डिटेल में पूरा समझेंगे इस स्कॉलरशिप को. साथ ही बता दूं, जो लिंक है फॉर द एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही इफ यू वांट टू कनेक्ट मी पर्सनली आस्किंग एनी ऑफ द डाउट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन रिजल्ट्स एंड many more, you can connect me over Instagram, जिसकी भी प्रोफाइल लिंक मैं रख रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. व्हाट्सएप चैनल तो अपनी है ही, काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं उसमें. आप भी अगर जुड़ना चाहो तो उसकी भी लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिस्कशन ऑन टू वीवो स्कॉलरशिप. बट हाँ, ये बता दूँ, दिस स्कॉलरशिप इज फॉर गर्ल्स. द फीमेल्स आउट देयर टेक द एडवांटेज, द बॉयज आउट देयर डोंट लीव द वीडियो राइट नाउ. मेक श्योर आप वीडियो सुनो, इन्फॉर्मेशन लो एंड अपनी फीमेल फ्रेंड्स को शेयर करो, कजन सिस्टर्स को शेयर करो जिनकी को भी एलिजिबल हो रहा है. राइट, सो ये आप मेक श्योर करना. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिटेल. हियर वी गो. दैट्स बाय वीवो. द फिक्स्ड स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 पर ईयर फॉर 3 कंप्लीट ईयर्स, दैट इज कन्या ज्ञान स्कॉलरशिप. नाम भी बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने. इट्स कन्या ज्ञान स्कॉलरशिप बाय वीवो, एम्पावरिंग द यंग वुमेन इन स्टैम्प अक्रॉस इंडिया. ओके, so yeah, as we go further with the scholarship, this is the complete detail. Eligibility को देख ले. लास्ट डेट बता दो, 3rd of March है to apply. The last date is 3rd of March. Still you have a time of probably 1 month, less than a month. And this is the eligibility. अगर आपने स्टैम्प कोर्सेज, स्टैम्प इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसके रिलेटेड कोई भी कोर्स में रिसेंटली एडमिशन लिया है, मतलब कि आप जिसमें भी एडमिशन लिया है उसमें या तो फर्स्ट ईयर में हो या तो सेकेंड ईयर में हो, आप एलिजिबल हो जाते हो. राइट, एंड NIRF रैंक्ड कॉलेजेस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गवर्नमेंट कॉलेजेस. अच्छी खासी कॉलेजेस होनी चाहिए. अगर गवर्नमेंट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. डजंट मीन द प्राइवेट कॉलेज गर्ल्स कांट अप्लाई. यू स्टिल कैन अप्लाई, यू हैव अ चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. ओके, फैमिली इनकम एन्युअली 5 लाख से अगर कम है आप एलिजिबल हो जाते हो. एप्लीकेंट को 10th और 12th में एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल हो जाते हैं. अगर आपके मम्मी पापा आर वर्किंग विथ बडी फॉर स्टडी या तो फिर वर्किंग विथ वीवो, देन यू आर नॉट एलिजिबल. ओके, इट गोज इन द केस ऑफ पार्शियलिटी, दैट इज द रीजन. राइट, सो दिस इज समथिंग एज अ पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी. एंड या, स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिसीविंग फुल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर अदर स्कॉलरशिप आर नॉट एलिजिबल. अगर देखो, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जिस पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाना स्टार्ट किया है, आप कितनी स्कॉलरशिप को ले सकते हो. ओके, ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स अलाउ नहीं करती, जैसे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. वैसे भी और भी स्कॉलरशिप्स में मेंशनड होता है, पर जिसमें भी मेंशनड नहीं होता, देयर आर चांसेस यू कैन क्लब द स्कॉलरशिप. आई मीन यू कैन हैव 2 or more स्कॉलरशिप, बट हाँ, ऑलवेज मेक श्योर यू टेक द प्रायर परमिशंस. लाइक अगर एक बंदे को मिल रही है HDFC, एक बंदे को मिल रही है रिलायंस, दोनों ही मिल रही है, तो टेक द परमिशन फ्रॉम रिलायंस दैट the funds you are giving are not enough for me to cover all my educational expenses. Hence, I need the other scholarship जो मुझे अप्रूव हो चुकी है. अगर आपकी परमिशन होगी तो I need to take that. So ये आप कर सकते हो. Okay, taking the prior permission from Reliance also, HDFC also. Similarly, any of the scholarship you are applying to. Fine. Application में unlimited you can go. There is no harm into applying. But once it gets approved, आपको फिर decision अच्छे से लेना है. Right? एंड प्रेफरेंस कुछ स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनको सही में ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत रहती है. दैट इज़ सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो तो. देन वी हैव चिल्ड्रन फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, जहाँ पे यू नो कोप अप करना एजुकेशन के साथ थोड़ा टफ हो जाता है. वैसे अगर डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं मिलने के. हैव डिजीज पेरेंट्स. ओके, सम पेरेंट्स आर इवन स्ट्रगलिंग विद द हेल्थ इश्यूज, तो उनको भी
प्रायोरिटीज दी जाएगी। चिल्ड्रन फ्रॉम SC ST डी नोटिफाइड ट्राइब्स, अगर बैकवर्ड क्लासेस से आप हो तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो, अगर यू आर द ओनली वन फ्रॉम योर जनरेशन हैव टेकन एडमिशन इनटू योर ग्रेजुएशन, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। चिल्ड्रन ऑफ पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, या तो मिलिट्री से आप हो, ओके, उनके बच्चे हैं तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। गर्ल्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में आगे हो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी इनटू सिलेक्शन। डजंट मीन ओनली दिस पीपल कैन अप्लाई, ओके, ये मत सोचना, बट हाँ बहुत से फॉर्म्स आएंगे एज इट इज़ अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, सारे इंडिया से, सारे स्टेट सिटी से बच्चे अप्लाई करेंगे, बच्चियाँ अप्लाई करेगी, तो सिलेक्शन के वक्त इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट्स इट, ओके। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन पैनल। अभी इंटरव्यू में ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, हो सकता है ये इंटरव्यू ये लोग वर्चुअल भी ले ले, ओके, घर बैठे आपको लैपटॉप में कुछ जूम मीटिंग करवा ले, या तो अगर कहीं पे बुला रहे हैं फॉर द इंटरव्यू दे विल प्रोबेबली प्रोवाइड यू द फेयर्स ऑल्सो, ट्रैवल फेयर्स वो लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपका कुछ एडिशनल खर्चा होगा नहीं, ओके। सो बेफिक्र रहिए उस बारे में। एंड ये नहीं ज़रूरी कि हर किसी का ही इंटरव्यू हो, जिनमें उन्हें लगे कि हाँ इनसे कुछ बातचीत करना ज़रूरी है टू कंफर्म विद द स्कॉलरशिप, तो वो लोग बुला सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ें हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो 60,000 पर ईयर अप टू 3 years आपको ये फंड मिलता जाएगा। एंड आप ये फंड्स को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज द फंड्स इनटू एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एजुकेशन, लाइक योर इंस्टीट्यूशन फी, हॉस्टल अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट्स लेने, लैपटॉप लेना है। स्कॉलर्स विल सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एज अ प्रूफ। बट हाँ, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो विद द फंड्स दैट यू गेट, मेक श्योर आप सभी का बिल इनवॉइसेस अपने पास संभाल के रखो। ये लोग जब दूसरे साल ही आपको 60,000 देंगे तो बोलेंगे कि पिछले साल आपने 60,000 कहाँ पे यूज़ किए, तो यू नीड टू हैव द बिल्स एंड द इनवॉइसेस रेडी फॉर दैट एज अ प्रूफ, ओके। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। बेसिक से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस ऑफ एप्लीकेशन। सो ये आप रेडी रखना सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, एंड देन यू सिट फॉर अप्लाई, ओके, ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस इजी हो जाए। तो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका चाहिए होगा, मेक श्योर रीसेंट ही हो, स्कूल टाइम का ना दे देना। सेकेंडली, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ पान कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। करंट एकेडमिक ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, कॉलेज ID के फॉर्म में दे सकते हो, एडमिशन लेटर के फॉर्म में दे सकते हो, ताकि पता चल पाए कि आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है। प्रीवियस सेमेस्टर क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी टू सी योर परफॉर्मेंस। पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, ताकि पता चले 5 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम है। यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ इट्स एन इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से वो मिल जाता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको चाहिए होगी, स्टूडेंट्स के नेम का हो बैंक अकाउंट इज प्रेफरेबल, या तो फिर जॉइंट अकाउंट विद द पेरेंट्स इज ओके, फाइन। कंप्लीट फी स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉलेज, ताकि उनको पता चल पाए आपका एक्सपेंस कितना है, राइट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू आर फॉलिंग अंडर द स्पेशल कास्ट। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द एप्लीकेंट हैज रिप्रेजेंटेड स्टेट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, उन्होंने बताया था उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो भी बच्चियां स्टेट लेवल या तो नेशनल लेवल पे किसी स्पोर्ट्स में आगे हैं, ओके, तो वो इंडिकेट करने के लिए आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने रहेंगे। देन अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट कंफर्मिंग दे आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ओके, आप खानदान के पहली अगर ऐसी लड़की हो जो ग्रेजुएशन कर रही हैं तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका भी एक अंडरटेकिंग चाहिए होगा, वो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से मिल जाएगा, ओके। पूरा नोट पैड पे आप लिखवा सकते हो एंड फाइनली उनका साइन और स्टैम्प लगवा सकते हो। सर्टिफिकेट बाय ऑफ एनी पोजीशन ऑफ लीडरशिप, आपने कहीं पे बहुत आगे होके कुछ काम किया है, ओके, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मेक श्योर आप इतने सर्टिफिकेट्स और प्रूफ्स लगाइए ताकि उनको लगे यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप, ओके, तो आप लगवा सकते हो सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक वाले, रियल वाले। डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट कंफर्मिंग दैट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स दे आर नॉट रिसीविंग फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, एक अंडरटेकिंग ऐसा भी चाहिए होगा जहाँ पे लिखा हो कि आपको कहीं और से भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और आप इसको अप्लाई कर रहे हो, ओके। एंड जो भी आप सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स सारे सही हैं, उसके भी आपकी साइन चाहिए होगी, ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। विजिबल पैशन एंड एस्पिरेशन एक्सप्रेस थ्रू अ शॉर्ट ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट
200 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना है, वाई आई वॉन्ट टू परस्यू दिस फील्ड एंड हाउ दिस स्कॉलरशिप विल सपोर्ट विल हेल्प मी मेक एन इम्पैक्ट। ओके, ये स्कॉलरशिप आपको कैसे हेल्प करेगी और ये कोर्स जो आपने चूज़ किया है, वाई आई वॉन्ट टू परस्यू दिस फील्ड, मान लीजिए आप बी टेक में हो तो आपको क्यों करना है। ओके, उसका एक अच्छा खासा ऐसे आपको लिखना है 200 वर्ड्स का। ओके, सो ये लिख के फोटो खींच के इसकी भी सॉफ्ट कॉपी आप रेडी रखो ताकि अपलोड करने में इजी रहे। ठीक है, ये हो गया। अभी अप्लाई नाउ पे आपको जाना है। वंस यू गो विद द अप्लाई नाउ, जस्ट लॉग इन कर देना। ओके, बडी फॉर स्टडी में लॉग इन कर देना। देन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन, चेक योर एलिजिबिलिटी। आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए हैं उसको पहले चेक करवा लीजिए। ओके, इसमें फैमिली इनकम प्रूफ भी आ जाएगा। And yeah, start application. Here you go with the start. 2 बार ही आएगा start application. Yes. So here is the form जहाँ पे पहले आ जाती है आपकी personal details and make sure personal details में आप सही जगह पे सारी चीज़ें को डालो, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। मेक श्योर वो आपके पास लंबे समय के लिए एक्टिव हो, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन कुछ भी इन्फॉर्म करना है कि अभी चलो आपको इंटरव्यू के लिए आना है या तो आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके, वो सारी चीज़ें वो थ्रू ईमेल कर सकते हैं, थ्रू मोबाइल कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए, राइट। देन एजुकेशन डिटेल, आपने 11th 12th 10th 11th 12th कहाँ से किया, अभी कौन सी कॉलेज में हो, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन जो साथ में रहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन में है, कितनी इनकम है। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई पूरी सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखना। रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, एचओडी, प्रिंसिपल, उनके रेफरेंसेस आप डाल दीजिए। हो सकता है उनको कॉल किया जाए, पूछा जाए आप एज ए कैंडिडेट कैसे हो। ओके, उनके पॉजिटिव रिव्यूज़ अगर मिल गए तो आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप प्रायरली उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हो कि आपको शायद से कॉल आ सकता है फ्रॉम द वीवो स्कॉलरशिप। ओके, 2 रेफरेंसेस डालने हैं आपको। बैंक डिटेल, मेक श्योर अपनी खुद की बैंक अकाउंट डिटेल डालो, नहीं तो फिर जॉइंट अकाउंट विद द पेरेंट्स इज ओके। मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब इनटू व्हिच यू विल हैव सर्टेन क्वेश्चंस जिसको आपको लिख के आंसर करना है। लाइक टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली। दे जस्ट वांट यू टू बी नोन कंप्लीटली। ओके, उनको आपको ऐसा ये पूरा पहचानना है एज अ कैंडिडेट, इसलिए क्वेश्चंस। ओके, व्हाई डू यू बिलीव यू डिजर्व द स्कॉलरशिप, आपको क्यों देनी चाहिए स्कॉलरशिप। आप अपनी कंडीशन कह सकते हो एंड आप कितने मोटिवेटेड हो टू गो अहेड विद द एजुकेशन, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो। इफ़ यू डिडंट रिसीव दिस स्कॉलरशिप तो फिर आप अपना एजुकेशन कैसे मैनेज करोगे, अगर नहीं मिल पाई तो आपके जो दूसरे प्लान्स हैं आप लिख सकते हो। आप दूसरे प्लान्स लिखोगे डजंट मीन ये स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो दिखाता है आप कितने वेल मैनेज्ड हो विथ योर प्लानिंग, वो अच्छी बात है। ओके, तो जो भी प्लानिंग है आप लिखिएगा। आर योर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ बडी फॉर स्टडी, या तो वीवो हाँ या ना लिख सकते हो। अगर हाँ लिखते हो तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं हो रहे, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर रखना। ये टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक मार्क लगा देना, प्रीव्यू लगा देना, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। वंस यू फाइंड इट ओके यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन। ओके, इतना सा ही है, nothing more than this. And yeah, all the best to the ones who are applying, and I'll be coming up with more such scholarship information, साथ ही internship, साथ ही work from home, साथ ही additional information to the students pertaining to whatever good things are coming in the market. सभी के साथ मैं आपके साथ बनी रहूंगी। On to the channel, it's me, Yami. Stay tuned. All the best.